हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कांच तथा हीरे में अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 1.2.4 है। इसका मतलब कांच में यानी आपको ये बात ध्यान में देना है कि कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक, इसका मतलब एयर के सापेक्ष आप इसको मान सकते हैं। तो एयर के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक और फिर एयर के सापेक्ष में डायमंड का अपवर्तनांक। तो ये आपका पहले वाला ग्लास का है और दूसरा वाला डायमंड का है। तो आप यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं। तो फिर ये फिर से कह रहा है कांच तथा और हीरे का में प्रकाश की चाल की गणना करना। पहले आप कांच में का निकालें तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब ये है कि पहला क्वेश्चन मान लेता हूँ कांच का में हमने प्रकाश की चाल को गणना करना है। तो मान लीजिए ये आपके पास कोई अलग अलग माध्यम है। ये पहला मान लीजिए एयर है और दूसरा मान लीजिए आपके पास ग्लास है। तो इसका मतलब एयर वाले को बोलेंगे हम विरल है और इसको बोलेंगे हम लोग सघन है। तो जब ये अपने विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपने अभिलंबवत की ओर झुक जाता है। इसका मतलब यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर ये आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे कि ए के सापेक्ष में जी का अपवर्तनांक, मतलब ए के सापेक्ष में जी का अपवर्तनांक। तो इसका मतलब यहाँ का वेग जो एयर में है, इसका मतलब सी होगा और यहाँ का वेग आप मान लीजिए वी में जी, मतलब आप लिख सकते हो सी बट्टे में वी में जी। तो इसका मतलब यहाँ का जो अपवर्तनांक है वो दे रखा हुआ है कि एयर के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक देखिए दे रखा है 1.5 इजिकल टू में सी अपान में वी में जी। इसका मतलब वी जी का मान निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा सी का मतलब 3 गुणे में 10 पर ये 8 बट्टे में ये नीचे आ जाएगा इधर साइड। अब इसको आप काट देंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा वी जी इक्वल टू में 2 इंटू में 10 पर पावर में 8 मीटर पर में सेकेंड। इसका मतलब ग्लास में जो उसका चाल होगा 2 इंटू में 10 पर पावर में 8 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हीरे में भी चाल की गणना करना है। तो बस आप आसानी से अगर आप फिर ऐसे ही फिगर बनाएंगे तो आप इसको एयर मान लीजिए, आप इसको डायमंड मान लीजिए। तो एयर के सापेक्ष में डायमंड का अपवर्तनांक मान लीजिए दे रखा है और यहाँ पर जो वेग है मान लीजिए यहाँ पर सी है, आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ये सी है और यहाँ पर जो डायमंड है वो वेग है वी डी है। तो अब इसको आप कहेंगे क्या कि प्रकाश की चाल बट्टे में वी डी, मतलब ये डायमंड में चाल। तो इसका अपवर्तनांक का मान दे रखा हुआ है 2.4 इजिकल टू में सी का मान यहाँ पर अभी रखेंगे 3 इंटू में 10 पर पावर में 8। अब यहाँ पर रखेंगे वी डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो वी डी को आप यहाँ कर देंगे वी डी इजिकल टू में 3 इंटू में 10 पर पावर में 8 अपान इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पर ये इसका मान हो जाएगा 2.4। अब यहाँ से आप इसको भाग देना है तो वी डी का मान आपको निकल जाए। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 मतलब 1.25, इसका मतलब 1.2 में 5 इंटू में 10 पर पावर में 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका ओरिजिनल आंसर है। डायमंड में इसका चाल निकल गया। अब आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है, ये हम उम्मीद रखते हैं कि डायमंड में और मतलब कांच में और डायमंड में दोनों में प्रकाश की चाल की मान आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है हीरे का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है कांच के सापेक्ष। इसका मतलब हमारा दूसरा सवाल है कि कांच के सापेक्ष मतलब ग्लास के सापेक्ष डायमंड का अपवर्तनांक। तो बस आपको इतना ही में करना क्या है, डायमंड का पूछ रहा है तो एयर के सापेक्ष में डायमंड का ऊपर कर दीजिएगा, फिर एयर के सापेक्ष में ग्लास का नीचे कर दीजिएगा। जो मान यहाँ पर दे रखा है डायमंड का कितना है जरा आप बताएंगे 2.4 और इसका कितना है 1.5। जब आप 2.4 में ध्यान दीजिएगा 2.4 डिवाइड बाई 1.5 जब इसे करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.6। ये आपका अपवर्तनांक आ गया, अर्थात ग्लास के सापेक्ष में डायमंड का अपवर्तनांक। अब एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है कि परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रंट में कि परम अपवर्तनांक क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी माध्यम हो, ये मान लीजिए कोई माध्यम है और हम इसका माध्यम मीडियम है ये,
तो इस मीडियम का अपवर्तनांक मान लीजिए n है और वो अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष हो या निर्वात के सापेक्ष हो तो इस कंडीशन में ये जो माध्यम है ना इसका अपवर्तनांक परम अपवर्तनांक कहलाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर हम मान लीजिए किसी माध्यम का वायु तथा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम का परम अपवर्तनांक कहलाता है। मैं इसे लिख देता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी पर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, किसी माध्यम का वायु तथा निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम का परम अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है ना।